सो सोलो लेवलिंग का नया चैप्टर आ चुका है और मैं हाजिर हूँ सुबह सुबह आपके लिए लेके। ऐसे ही अगर डिटेल और सबसे पहले आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के नए चैप्टर्स देखने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सोलो लेवलिंग के पहले वाले सीजन 2 और बाकी सारे एपिसोड्स मेरे मेन चैनल पे आ चुके हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। सच में आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि सोलो लेवलिंग का नया मूवी और सीजन 2 जनवरी में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को फ्लेक्स कर सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चारों तरफ से सारा गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं इंसानों पे, पर तभी उनके सामने एक बंदा आता है जो कि एक ही बार में उन पर हमला करता है, उनको मारने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि संग जिनबू था। वो आके उन सब की हालत खराब करने लगता है, मारते हुए सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस जगह पे हंटर एसोसिएशन डेंजन ब्रेक होने दे। पर आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? मुझे सारे लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलवाना ही होगा। वो देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार चुका है, पर तभी पीछे से हम देखते हैं वही तारिम के अपोस्टाइल। वो उसे देख रहा था और सोचता है, इसे देख के लगता है इसके अंदर द फेथ ऑफ मिस्टपान वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसने कभी भी स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। वैसे क्या बताऊँ, इसका मैजिक पावर बहुत नॉर्मल है, जैसे कि ली मिनसियांग, या फिर हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। पर तभी सुहो उन सारे गॉब्लिन्स की तरफ हाथ आगे करता है और कहता है अराइज, और उसके ये कहते ही सारे गॉब्लिन्स अब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो सबको ऑर्डर देता है वो लोग मिल के सारे लोगों को यहाँ से बाहर ले जाए। दूसरी तरफ उसे ऐसा करते हुए देख के वो एपोस्टाइल बहुत चौंक चुका है, उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाता है और तभी सोचता है ये तो ऑथोरिटी है जो कि डार्कनेस वो यूज़ करता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पृथ्वी पे एक ऐसा इंसान है जो कि डार्कनेस की ऑथोरिटी का यूज़ कर सकता है। क्या ये इंसान डार्कनेस का कोई रिलेटेड है या फिर कुछ और? अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों इसने हाइना गिल्ड को और हमारी कामों को डिस्टर्ब किया था। सुहो तभी उस तरफ देखता, वो सोचता है कि अब वो अपनी प्रेजेंस को छुपाएगा, पर वो और कुछ करता तभी उसके पीछे हम बहुत बड़े से ट्रक देखते हैं। वो सोचता है मैं अपनी एग्जिस्टेंस को अब उसे रियलाइज़ नहीं होने दे सकता, पर तभी वो ट्रक उसके पीछे आ जाता है। पर सुहो उसके पीछे उसे बचाने के लिए अब उसके आगे आ जाता है और वो ट्रक वहीं पे पूरी तरह से चूरमार हो जाता है। सुहो कहता है अब तो लगता है एक ट्रक हवा में कहीं से भी ऐसे आ सकता है। बच्चे, क्या तुम ठीक हो ना? सामने देखता है और उसके सामने हम एक बहुत खतरनाक बुल जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर उसे देख के चीखने लगता है, पर तभी देखते हैं एपोस्टाइल अपने पावर का इस्तेमाल उसके अंदर करता है। सोचता है अरे ये क्या ये एक बॉस मॉन्स्टर है? बेरू कहता है यंग मोनार्क, मैं इसके अंदर से इतारिम की एनर्जी सेंस कर पा रहा हूँ। सुहो कहता है अगर ऐसी ही बात है, इसका मतलब ये इतारिम से रिलेटेड हो सकता है। तभी बेरू पीछे देखता है, पर वो कुछ भी नहीं देखता और सोचता है क्या मैं कुछ इमेजिन कर रहा था? उसके पीछे हम वहीं पे वही अपोस्टाइल को देखते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर अब हमला कर देता है। सुहो भी हमला करने के लिए तैयार होता है और सोचता है मैं अपने सारे स्टैट्स जो भी मैंने गेन किया था वो लगा देता हूँ यहाँ पे। उसकी स्ट्रेंथ लेवल 70 से 77 होते हुए देखते हैं, यानी 77 होते हुए देखते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर और उसकी पंच आपस में टकराता है, जिसका शॉक वेव चारों तरफ गूंजने लगता है। पीछे से हम देखते हैं वही अपोस्टाइल ये देखता है और सोचता है क्या इसने मुझे अभी अभी बचाया? क्या इसे लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ? हाँ, हो सकता है इसने डार्कनेस के जैसा ऑथोरिटी का यूज़ किया, पर उसके कंपैरिजन में ये बहुत कमज़ोर है। दूसरी तरफ सुहो की पंच की वजह से उस मॉन्स्टर की हालत हम बहुत ख़राब होते हुए देखते हैं। अब वो एपोस्टाइल उसे देखते हुए सोचता है मैं लकी था इसे यहाँ पे देख पाया, पर मुझे जल्दी ही इसको ख़त्म करना ही होगा। पर तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, चलो अब सब कुछ जल्दी ही ख़त्म करते हैं। और तभी वो अपनी आँख की पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ आँख की गोले बरसने लगते हैं। सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर बरसने लगते हैं। वो अपोस्टाइल वो ये देखता है,
उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सुहो, उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बस कहता है, क्या आग? अब देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर्स थे, सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर एक साथ आग बरसने लगते हैं। सुहो वहीं पे बस ये सब कुछ देख रहा था। तभी सोईजोंग, आई थिंक कि आपको इसका नाम याद होगा अगर आपने पहले सोलो लेवलिंग देखा होगा, वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एक साथ सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। सुहो ये देख के बहुत चौंकता है और सोचता है, क्या फायरबॉल्स? मतलब ये कौन कैसे कर सकता है? और ये सारे सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही अटैक कर रहे हैं। अब तो ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स को ये मार रहा है। और तभी सामने देखता है और सोचता है, क्या एक हंटर जो कि आग को कंट्रोल कर सकता है? क्या ये सोईजोंग इन एक एस रैंक हंटर है? तभी सोई कहता है, ओह। सो के पीछे देखता है और उस मॉन्स्टर को देख के कहता है, लगता है कि तुमने मेरा अटैक विथस्टैंड कर लिया है, तुम बहुत टफ हो। सुहो भी पीछे देखता है। तभी देखते हैं वो अपनी और एक पावर एक्टिवेट करता है और एक आग की तीर धनुक जैसा बना लेता है और उसी से अब उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। वो मॉन्स्टर भी उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है या फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इंस्टेंटली वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी एक ही अटैक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरह से दीवार चीरते हुए वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब उसे ख़त्म करने के बाद सोईजोंग कहता है, इसी के साथ ये सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। वहाँ पे अब सब कोई देखते हैं सोईजोंग की तारीफ करने लगता है। वो भी सबको देखते हुए थैंक यू कहता है, स्माइल करने लगता है। पर अब उसे याद आता है कि यहाँ पे और एक यंग चाइल्ड या फिर बच्चा था। कुछ ही देर बाद देखते हैं उसके हाथ में सुबह की रोब और वो सोचता है, आखिर ये हंटर कौन था जिसने कोई क्रेडिट भी नहीं ली है? और ऐसा आखिर वो क्यों ही करेगा? आखिर ये हंटर कौन था जो कि मेरे आने से पहले या फिर फाइट कर रहा था और उसने कोई क्रेडिट भी नहीं ली है? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? सुहो को देखते हैं, वो छुपा हुआ है और सोचता है, आई एम ग्लैड मैंने अपनी अपीयरेंस छुपा ली है, मैं अभी अपने आप को रिवील नहीं कर सकता। और अब ये अटैक देख के सोचता है, इसका मतलब इतारिम्स वो लोग सीक्रेटली कुछ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये लोग एक साथ इतने सारे लोगों पे, सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। आखिर क्या इनके पास कोई प्लान है? क्या ये लोग कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है, धीरे धीरे रात होता है। हम एपोस्टाइल को देखते हैं उसी की बिल्डिंग में। वो सोच रहा है सुहो की बात। तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से कुछ बाहर आने लगता है। वो देखते हुए कहता है, तुम आ चुके हो थर्ड फ्रेगमेंट? वो पोर्टल से कोई कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी सेकंड फ्रेगमेंट। वो कहता है, मैं ये बॉडी तुमको देने से पहले कुछ सिंपल ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। इतने सारे इंसानों में से यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मैजिक पावर्स भी है, वो है हंटर्स। और इन सारे हंटर्स में से कुछ बहुत ताकतवर है जैसे कि एस रैंक्स, उनसे हमें थोड़ा सा संभल के रहना होगा। और एक वेरिएबल जिससे हमें छुटकारा, पर उसकी बातों को काटते हुए वो कहता है, रुक जाओ, अगर यही सब है मैं तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद तुम्हारी मेमोरी से सब कुछ देख सकता हूँ ना? तुमने अब अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लिया है और अब मैं तुम्हें पूरी तरह से ऑब्जर्व करूंगा जैसा कि प्लान था। ये सुन के वो बस चुप रहता है। उसे ऐसे चुप रहते हुए देख के थर्ड फ्रेगमेंट कहता है, क्या हुआ सेकंड फ्रेगमेंट, क्या कोई गड़बड़ है? वो कहता है, नहीं, मैं बस सब कुछ अब तुम पर छोड़ता हूँ। और वो मन में सोचता है, आखिर मुझे क्या हुआ है? मुझे आखिर बुरा फील क्यों हो रहा है? मैं इस दुनिया से पूरी तरह से गायब होने वाला हूँ। अब एक नया पर्सनालिटी मेरे अंदर आने वाला है, मुझे पूरी तरह से टेक ओवर करने वाला है। नहीं, ऐसा सोचना सही नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर लिया है और मेरा टॉप प्रायोरिटी वो भगवान होना चाहिए। ये सब कुछ उस महान क्रिएटर के लिए है, द गॉड। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो थर्ड फ्रेगमेंट को अपने अंदर समा लेता है और तभी वहाँ पे चारों तरफ सब कुछ चमकने लगता है। वो बिल्डिंग पूरी तरह से रोशनी से भर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे अब धीरे धीरे सारे धूल और सब कुछ हटता है। और अब उसी अपोस्टाइल को हम बड़े या फिर टीनेज रूप में देखते हैं। वो देख के कहता है, ये मेमोरीज एक वेरिएबल जिसके बारे में सेकंड फ्रेगमेंट ने मुझे बताया था। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो कि डार्कनेस जैसा सेम ऑथोरिटी का यूज़ कर सकता है।
वैसा सेकंड फ्रेगमेंट, तुम्हारा लास्ट डिसीजन वो गलत था। उससे छुटकारा पाना ये वेस्ट होगा, क्योंकि अगर हमने उसे एक फॉलोअर बना लिया तो फिर हम मुर्दों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब लगता है कि फाइनली ये स्टोरी थोड़ा सा इंटेंस जाने वाला है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो यार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड और बाकी वीडियोस देखते रहो। तब तक जल्दी मिलेंगे।